संसार समुद्र तार नौकाताभ्याम गुरु भक्ति दान वैराग्य साम्राज्य जिद पूजनाभ्याम नमो श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकार्णे यस्तानुद्धरति शर्मां तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल ब्रह्मचासीन महामहिमा मंडित पूज्यपाद स्वामी इंद्रेशानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। पूज्यपाद स्वामी महेंद्र जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। हमारे आदरणीय स्वामी अमृतानंद जी महाराज, स्वामी मुनि जी महाराज, समस्त सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, श्राद्ध कर्म के अवसर पर आयोजित संत मत के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। आज संसार में हम सभी लोग देखते हैं ये प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। किन्हीं का भी शरीर छूटता है तो उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए लोग श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंड दान देते हैं। मनीषियों ने, महापुरुषों ने कहने कृपा की है, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए जितना कारगर सत्संग होता है उतना कारगर श्राद्ध कर्म पिंडदान नहीं होता। लेकिन समाज में किन्हीं के शरीर छोड़ने के बाद ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए वहाँ सत्संग होता है। बिरले कहीं कहीं होता है। यहाँ पर हमारे पूज्यपाद स्वामी नरेशानंद जी महाराज, इनकी माँ का शरीर छूटा। ये महात्मा है। ये महात्मा नहीं भी रहते तो इनके परिवार में इनके भाई लोग, परिवार के लोग सत्संगी हैं, तो सत्संग करा देते। लेकिन सबके घर में तो ऐसा नहीं होता है।
आपके ही समाज में और लोगों का शरीर छूटता है, आप लोग देखते हैं उनके नाम पर श्राद्ध कर्म होता है, पिंडदान होता है, सत्संग होता है, बिरले किसी किसी के यहाँ होता है। वैसे कुछ लोग देखा देखी भी कर लेते हैं, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते। लेकिन शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। अगर आप केवल श्राद्ध कर्म पिंडदान दे करके रह गए तो ये कोई निश्चित बात नहीं होगी कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए आप श्राद्ध कर्म नहीं भी करेंगे, पिंडदान नहीं भी करेंगे, अगर सत्संग करा देंगे ना तो ये निश्चित हो जाएगा कि दिवंगत आत्मा को शांति मिली। ये कोई मन ग्रंथ बात नहीं है, धर्म ग्रंथ से प्रमाणित बात है। लगभग आप सभी लोग भी इस बात को बढ़िया से जानते हैं। धुंधकारी मर कर के प्रेत हो गया। उनके छोटे भाई थे गोकर्ण, उनके नाम पर श्राद्ध कर्म किया, पिंड दान दिया। कई तीर्थ क्षेत्रों में श्राद्ध कर्म किया, पिंड दान दिया। गया क्षेत्र की विशेष महिमा है, तो गया में भी जाके श्राद्ध कर्म किया, पिंड दान दिया। जब वहाँ से फिर लौट करके घर आए, रात में जब विश्राम करने के लिए जा रहे थे, लेन कट गया। यहाँ बगल में इधर से है रास्ता। श्री सद्गुरु महाराज, मैं आप लोगों को सुना रहा था, जब गोकर्ण जी महाराज अपने घर में विश्राम करने के लिए जा रहे थे, तब वहाँ पर एक प्रेतात्मा प्रकट होता है, भवंडर का रूप लेकर। किसी एक शरीर में स्थिर नहीं रह रहा है, उनका बारंबार शरीर बदल रहा है, अन्यान्य प्रकार की योनियों में जा रहा है। गोकर्ण जी महाराज को डराने का प्रयास कर रहा है। गोकर्ण जी महाराज अपने कमंडल से जल निकाले, मंत्र पढ़ करके उनके शरीर पर छीटे और बोले, स्थिर हो जाओ, स्थिर हो। उनसे पूछे, तुम कौन हो? तो प्रेतात्मा क्या कहता, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। करे तू प्रेत की योनि से नहीं छूटा? मैं तुम्हारे नाम से कई तीर्थ क्षेत्रों में श्राद्ध कर्म किया, पिंड दान दिया, और गया श्राद्ध की विशेष महिमा है। गया में भी जाकर के श्राद्ध किया, पिंड दान दिया, तो प्रेत की योनि से नहीं छूटा। धुंधकारी क्या कहता है? भाई साहब सुनिए, अन्य तीर्थ क्षेत्रों की बात तो छोड़िए, गया में हमारे नाम से सैकड़ों बार पिंड दान दीजिएगा, श्राद्ध कर्म कीजिएगा, तब भी हम प्रेत की योनि से छूटने वाले नहीं। गया श्राद्धे सते नापे मुक्ति में न भविष्य। सैकड़ों बार भी गया में श्राद्ध कीजिएगा, पिंड दान दीजिएगा, तब भी हम प्रेत की योनि से नहीं छूट सकते। ऐसा धुंधकारी गोकर्ण को कहता है, प्रेत के शरीर में रह। तो सज्जनों,
आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को कहा, तुम स्थिर हो, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं कुछ सोचता हूँ। गोकर्ण के आराध्य देवते भगवान सूर्य प्रातः काल अपने आराध्य देव से, सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे भाई धुंधकारी का कैसे कल्याण हो। आकाशवाणी के माध्यम से भगवान सूर्य ने कहा, इसके लिए सत्कर्म करो, मतलब सत्संग करो। तो गोकर्ण जी महाराज 7 दिनों का सत्संग का आयोजन किया। इस सत्संग में हरि की कथा हुई, परमात्मा की कथा हुई। उस कथा को सुन करके, सत्संग को सुन करके धुंधकारी प्रेत के शरीर से छूट गया। लगभग आप सभी लोग इस बात को बढ़िया से जानते होंगे, सत्संग में सब प्रसंग होता ही रहता है। जिस धुंधकारी का कल्याण श्राद्ध कर्म से नहीं हुआ, पिंड दान से नहीं हुआ, गया श्राद्ध से नहीं हुआ, उस धुंधकारी का कल्याण सत्संग से हो गया। 7 दिनों तक सत्संग हुआ। सत्संग में हरि की चर्चा हुई। धुंधकारी दिन में सुनता था, रात में इसका मनन करता था। इसके अनुसार अपने जीवन को प्रेत के शरीर में रह करके चलाया। चलने दीजिए जब तक सत्संग हो रहा है। हेलो, श्री सद्गुरु। धुंधकारी का कल्याण सत्संग से हो गया। आप सभी लोग इस बात को बढ़िया से जानते होंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को सुनाया। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए जितना कारगर सत्संग होता है, उतना कारगर श्राद्ध कर्म पिंडदान नहीं होता। लेकिन प्राचीन काल से प्रथा चली आ रही है। वेद के अंदर एक कर्मकांड है, हम लोग सनातनी लोग, हिंदू लोग, वैदिक लोग इसको करते आए हैं, इसलिए कर रहे हैं। सद्गुरु महाराज जी इसके लिए मना भी नहीं किए हैं। लेकिन याद रखिए, श्राद्ध कर्म कीजिए, पिंडदान दीजिए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, लेकिन सत्संग भी कराइए। जब आप मार्कंडेय पुराण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, माता मदालसा अपने छोटे पुत्र को, अलर्घ को, श्राद्ध कर्म का वर्णन करके सुनाई है। उसमें माता मदालसा ने अपने पुत्र अलर्घ को कहा, बेटा तू गृहस्थाश्रम में रहना, सही से इसका पालन करना। जब किन्हीं का शरीर छूटे तो उनके कल्याण के लिए श्राद्ध कर्म करना। लेकिन बेटा एक बात का ख्याल जरूर रखना, श्राद्धोपरांत या श्राद्ध के अवसर पर किसी महापुरुष को बुलाकर सत्कर्म अर्थात सत्संग जरूर कराना। सत्संग नहीं कराओगे तो श्राद्ध कर्म अधूरा माना जाएगा, और ये कोई निश्चित बात नहीं होगी कि दिवंगत आत्मा को शांति मिलेगी। जब श्राद्ध कर्म के अवसर पर या श्राद्धोपरांत दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सत्संग करा दोगे, तब ये निश्चित हो जाएगा कि दिवंगत आत्मा को शांति मिली। अगर जीव की अपने कर्म के आधार पर किसी अन्य योनि को प्राप्त किया है, तो सत्संग के प्रभाव से उस योनि से वो निकल जाएंगे, मनुष्य की योनि में आ जाएंगे या देव योनि में आ जाएंगे। इतना होगा, इसलिए सत्संग जरूर कराना। माता मदालसा श्राद्ध कर्म का वर्णन किया मार्कंडेय पुराण में, का बेटा 4 प्रकार के श्राद्ध होते हैं।
आप सभी लोग गौर से सुनिएगा। लगभग आप लोग एक ही प्रकार के श्राद्ध कर्म को जानते होंगे। आप लोगों में से बिरले को ऐसे होंगे कि 4 प्रकार के श्राद्ध के संबंध में जानते होंगे। लेकिन माता मदालसा कहती है बेटा 4 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। अलग करने का माता जी बताओ 4 प्रकार के श्राद्ध कौन कौन से होते हैं। माता मदालसा कहती है नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, नित्य नैमित्तिक श्राद्ध और वैदिक श्राद्ध। ये 4 प्रकार के श्राद्ध हैं। माता मदालसा कहती बेटा 4 प्रकार के श्राद्धों में से 3 प्रकार के श्राद्धों को अपने जीवन काल में स्वयं से किया जाता है, और 1 प्रकार का श्राद्ध जो अंतिम श्राद्ध है और वैदिक श्राद्ध मरने के बाद परिवार के लोग करते हैं। सज्जना अलग कहता है माता जी 4 प्रकार के श्राद्धों का नाम तो ले लिया, लेकिन इसको हम बढ़िया से समझे नहीं, समझा दीजिए। माता मदालसा कहती समझो, मैं बता रही हूँ। नित्य श्राद्ध कहते हैं पंचयज्ञ को, नित्य श्राद्ध कहते हैं पंचयज्ञ को। पंचयज्ञ मतलब क्या होता है? 5 प्रकार का यज्ञ। 5 प्रकार के यज्ञ कौन कौन से यज्ञ? ऋभु यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ, पितर यज्ञ। ये नित्य श्राद्ध के अंतर्गत 5 यज्ञ आता है। ऋभु यज्ञ क्या है? ऋभु यज्ञ कहते हैं तर्पण को, त्रिकाल संध्या वंदन को। त्रिकाल संध्या वंदन क्या होता है? सब लोग गौर से सुनिएगा। त्रिकाल संध्या वंदन का मतलब होता है 3 कालों में ईश्वर की उपासना करना। जैसे हम लोग संत मत के सत्संगी 3 बार ध्यान करते हैं, 2 बार सत्संग करते हैं, शाम को ध्यान करते हैं तो सत्संग कर लेते हैं, फिर भिनसर में ध्यान करते हैं तो सत्संग कर लेते हैं, फिर दिन में भी ध्यान करते हैं। ये जो करते हैं यही त्रिकाल संध्या वंदन है। 3 कालों में संधि के वेला में संध्या वंदन, ईश्वर की उपासना करते हैं, ये त्रिकाल संध्या वंदन है। तो ऋभु यज्ञ का मतलब होता है त्रिकाल संध्या वंदन। और आप लोग बढ़िया से ख्याल रखिएगा, सद्गुरु महाराज जी ने करने की कृपा की है, जो स्वल्प अभ्यास भी करता है संध्या वंदन का, ईश्वर की उपासना का, भजन का, वो जीव महाभय में जाने से बच जाता है। जीव के लिए महाभय क्या है? सद्गुरु महाराज जी ने कहा मनुष्य शरीर के अलावा किसी अन्य शरीर में चला जाना ये महाभय है, महाभय है। लेकिन थोड़ा थोड़ा भी आप संध्या वंदन करेंगे, स्वल्प भी करेंगे, तो इसके प्रभाव से आप महाभय में जाने से बच जाएंगे, आप महाभय में नहीं जाएंगे। सज्जना ये अपने जीवन काल में आप स्वयं से कर सकते हैं, मरने के बाद नहीं। नित्य श्राद्ध के अंतर्गत ये पहला यज्ञ है ऋभु यज्ञ, त्रिकाल संध्या वंदन, इसको तर्पण भी कहते हैं। सज्जन ऐसे तर्पण तो भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, किसी भी देवी देवता के नाम पर अर्घ देते हैं, इसको भी कहते हैं। और तर्पण के अंतर्गत त्रिकाल संध्या वंदन भी आता है। महापुरुषों ने, मनुष्यों ने इसको इस तरह से भी समझाया। अब दूसरा यज्ञ क्या है? नित्य श्राद्ध के अंतर्गत दूसरा यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब होता है स्वाध्याय, अच्छे धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना, वेद उपनिषद गीता रामायण का अध्ययन करना। ऐसा करने से क्या होगा? शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा है, ऐसा करने से करने वाले को परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होगा। और ये परमात्मा का परोक्ष ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान मनुष्य शरीर से जीव को नीचे गिरने नहीं देता, 84 में जाने नहीं देता। तब आप लोग कह सकते हैं पढ़े लिखे लोग तो वेद उपनिषद गीता रामायण को पढ़ सकते हैं, और जो अनपढ़ हैं वो कैसे पढ़ेंगे?
वो अगर सत्संग में आ गया ना, वेद की वाणी को सुनेंगे, उपनिषद की वाणी को सुनेंगे, गीता रामायण की वाणी को सुनेंगे, ईश्वर की चर्चा को सुनेंगे, इससे उनको ब्रह्म यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा, मतलब स्वाध्याय करने का फल प्राप्त हो जाएगा। भले पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं, विद्या बुद्धि नहीं है, ये नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन सुन तो सकता है ना, सुन करके ज्ञान हासिल करेंगे, बौद्धिक ज्ञान हासिल करेंगे, इससे उन मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरेंगे। इसलिए तो सदगुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहने कृपा की है, जो जब से सत्संग करना प्रारंभ किया, हम मरते दम तक सत्संग करते रह जाता है। जब उनका शरीर छूटता है और दोबारा उनको शरीर मिलने का होता है, तो कौन सा शरीर होता है वो? मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर होता है। वो मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरता है। जब से सत्संग करना शुरू किए, मरते दम तक करते रह गए, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मरिएगा तो मनुष्य का शरीर मिलेगा। अभी पुष्पा स्वामी नरेशानंद जी महाराज की माँ जब से सत्संग करना प्रारंभ की, हम मरते दम तक करते रह गए, जितना ही उनको हो पाता होगा, वृद्धावस्था में थी, करती थी न, करती थी न। उनका शरीर छूटा, चलते फिरते दुनिया से चली गई। ऐसा तो विशेष रूप से पुण्यात्मा के लिए होता है, महान आत्मा के लिए होता है, चलते फिरते चली गई, वो दूसरी जोनी में जाएगी। हमको पूरा विश्वास है, हमको पूरा विश्वास है, जब तक वो अंतरिक्ष में रहेगी, स्वर्ग में रहेगी, और जब धरती पर आवेगी न, उनको मनुष्य का शरीर मिलेगा। मनुष्य शरीर सोने से नहीं गिरेगी, 84 में कभी नहीं जाएगी, क्योंकि भक्त संतान को पैदा की है और जीवन में स्वयं से भक्ति की है, भजन की है, वो मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिर सकती है, नीचे नहीं गिर सकती। मैं आपको सुना रहा था, ये ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय करने से भी होता है और सत्संग करने से भी होता है, और ऐसा करने वाला जो जीव होता है वो मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरता है, 84 में नहीं जाता है। तीसरा यज्ञ है नित्य श्राद्ध का भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का मतलब क्या होता है? भूत यज्ञ का मतलब होता है प्राणियों में अन्न का दान करना। ये भी तो जीवन काल में ही होगा, प्राणियों में अन्न का दान करना। सज्जना 84 लाख प्रकार की योनियां है ना, सभी योनियों को महापुरुषों ने भूत प्राणी कहा है। भूत प्राणी 84 लाख प्रकार की योनियों को महापुरुषों ने भूत प्राणी कहा है। इसमें आप अन्न का दान कर रहे हैं तो आपके द्वारा भूत यज्ञ हो रहा है। इस बात को सुनकर कैसा मत समझिए भूत प्रेत के नाम पर कुछ जग करना है, सो सब नहीं। भूत प्राणियों में अन्न का दान करना ये भूत यज्ञ कहलाता है। भूत के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जो समय बीत गया है हम आप कहते हैं भूत काल, बीता हुआ समय भूत कहलाता है। हम आपका जो शरीर 5 तत्वों से बना है इसको क्या कहते हैं? 5 भूतों से बना हुआ शरीर। पंचभूतात्मको देहे पंचमंडल पूरिता। 5 भूतों से बना, मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश। 5 तत्व को भी भूत कहते हैं। शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा को भी भगवान कृष्ण ने भूते कह दिया। ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, उनको भी कहा गया भूत। और गुरु महाराज जी ने कहा भूत प्रेत ये की योनि भी होती है। बहुत सारे अर्थ होते हैं भूत के। यहाँ पर भूत प्राणियों में अन्न का दान करना ये भूत यज्ञ कहलाता है। शास्त्र कहता, महापुरुष कहते, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में प्राणियों में अन्न का दान करता है वो कभी दरिद्र नहीं होता है, वो कभी कंगाल नहीं होता है। ये भी जीवन काल में ही करने का है, जीवन काल में ही आप कर सकते हैं। भूत प्राणियों में अन्न का दान ये भूत यज्ञ हो गया। चौथा यज्ञ है नृयज्ञ। नृयज्ञ का मतलब होता है अतिथि का सत्कार करना। अतिथि का सत्कार करना। अतिथि किसको कहते हैं?
बिना दिन तारीख बताए कोई आपके यहाँ आ गया, उसी को अतिथि कहते हैं। तिथि बतलाए बिना आ गए, वो अतिथि है। और हम लोगों के यहाँ वेद में अतिथि को देवता कहा गया, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता के समान होते हैं। सज्जन इनका सम्मान करना, जिनका आदर करना चाहिए, इंद्रिय यज्ञ हो जाएगा। और ऐसा करने से क्या होगा, महाभारत के छठा खंड में मैंने पढ़ा, जो अतिथि का सत्कार करता है उस व्यक्ति को 1 करोड़ गौदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए अतिथि का सत्कार ये भी कब होगा, जीवन काल में ही होगा। ये नित्य श्राद्ध के अंदर ये चौथा यज्ञ है, इंद्रिय यज्ञ। 5वां यज्ञ क्या है, पितर यज्ञ। पितर यज्ञ हम लोगों के यहाँ भारतवर्ष में 12 महीने होते हैं, उसमें से सितंबर माह जो होता है, इसमें 15-16 दिन का पितर पक्ष होता है। आप लोग भी इस बात को जानते होंगे, पितर पक्ष होता है। पितर पक्ष में लोग केवल अपने पितर को पानी दे देते हैं, चाहे थोड़ा प्रसाद चढ़ा दिए, पिंडदान कर दिए, ऐसा कर देते हैं। कहते हैं कि हम पितर यज्ञ कर लिए, इससे दिवंगत आत्मा को शांति मिली, पितर को शांति मिली, पूर्वज को शांति मिली। लेकिन शास्त्र कहता, महापुरुष कहते नहीं नहीं, इससे शांति मिलने वाली नहीं है, शांति नहीं मिलेगी। का तब क्या करें, का पितर के नाम पर सत्संग करा दो, पितर के नाम पर सत्संग करा दो। भगवान श्री कृष्ण के पारलौकिक गुरु ने, गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, अंतरिक्ष में पितर अपने परिवार वालों से पिंड पाने की इच्छा कब तक करता रहता है, जब तक कि उसके कुल खानदान में भगवान का भक्त पैदा नहीं ले लेता। भक्ति करना, सत्संग करना प्रारंभ नहीं कर देता है, तब तक अंतरिक्ष में रह करके अपने परिवार वालों से पिंड पाने की इच्छा करते रहता है। जब उसके कुल खानदान में भक्त पैदा ले लेता है, भक्ति करना प्रारंभ कर देता है, सत्संग करना प्रारंभ कर देता है, तो वो इच्छा उनकी खत्म हो जाती है, पिंड पाने की इच्छा खत्म हो जाती है। तावत ब्रह्मंती संसारे पितर पिंड तत्पर, यावत वंशी सुता कृष्ण भक्ति युक्त न जाए थे। सज्जन सत्संग जब करा देंगे न उनके नाम पर, या सत्संग ऐसे भी आप करने लग गए परिवार में, तो आपके जितने पितर हैं न, सबकी पिंड पानी की इच्छा खत्म हो जाएगी, उनको दूसरी योनि की प्राप्ति हो जाएगी। वो अंतरिक्ष में भटकेंगे नहीं, या न्यान प्रकार की जोनियों में रहेंगे नहीं। मैंने पुराण में पढ़ा, एक बार नारद जी घूमते घामते नरक गए। नरक में देखते हैं क्या, पैखाना के कुंड में एक प्राणी पड़ा हुआ है, कभी उगता है कभी डूबता है। जब उगता था तो उनका हाथ मोच पर आता था। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, पैखाना के कुंड में ये जीव पड़ा हुआ है, डूबता होगा तो पैखाना खाता होगा, उसका रस पीता होगा, और उग रहा है तो मोच फेर रहा, बड़ा गंदा स्थान में है, मोच फेरता है। अपनी शक्ति से उनको स्थिर की रोके, पूछे, पैखाना के कुंड में पड़े हुए हो तब भी मोच फेर रहे हो। मोच तो कोई तब फेरता जब उनको कोई विशेष उपलब्धि होती है, तो पैखाना के कुंड में पड़ कर के मोच फेर रहा, क्या बात है। तो क्या कहता है, भगवान विष्णु की ओर से आकाशवाणी हुई है, देखो जी अब तुम्हारे कल्याण का समय आ गया, क्योंकि तुम्हारे कुल खानदान में भगवान का भक्त पैदा लिया है, और वो भक्ति करेगा, भजन करेगा, उसके पुण्य के प्रभाव से तू नरक से निकल जाएगा। इसलिए इसी खुशहाली में हम मोच फेर रहे हैं, मोच फेर रहे हैं इसी खुशहाली में। सज्जना, अगर पितरपक्ष का समय आ जाए तो विशेष रूप से आप सत्संग कीजिएगा। ऐसे भी आप अपने घर परिवार में सत्संग करना प्रारंभ कर दिए हैं, फिर आपके पितर अंतरिक्ष में भटकेंगे नहीं, आपके पूर्वज अन्य प्रकार की योनियों में पड़े नहीं रहेंगे, उस योनि से निकल जाएंगे, उनका भटकन छूट जाएगा। इसलिए पितर यज्ञ है, पितर यज्ञ में आप सत्संग कीजिए। सज्जना, नित्य श्राद्ध के अंतर्गत ये 5 यज्ञ थे, उसका परिणाम थोड़ा थोड़ा बताया, और ये श्राद्ध अपने जीवन काल में करने का है, मरने के बाद नहीं, जीवन काल में आप कर सकते हैं।
नित्य श्राद्ध के बाद माता मदावसा कहती है बेटा दूसरा श्राद्ध है नैमित्तिक श्राद्ध। नैमित्तिक श्राद्ध किसको कहते हैं? आप किसी के जन्मदिन के अवसर पर उनके निमित्त जो कुछ शुभ अनुष्ठान करते श्रद्धा पूर्वक करते हैं वो नैमित्तिक श्राद्ध कहलाता है। ऐसे भी श्राद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है जो कर्म श्रद्धा पूर्वक किया जाए। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अब जो भी कुछ कर्म श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं ना वो श्राद्ध है। सज्जनों पिंड दान किए, श्राद्ध कर्म किए, वो भी श्रद्धा पूर्वक किए, वो भी है। और सत्संग भी आप करा रहे हैं, पूज बाबा करा रहे हैं, उनके परिवार के लोग करा रहे हैं माता जी के लिए, ये भी श्राद्ध कर्म की अंतर्गत आता, ये भी श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं। श्रद्धा पूर्वक को भी कर्म करते हैं वो श्राद्ध कहलाता है। मोटा मोटी इसका मतलब यही होता है। सज्जना यहाँ पर किसी के निमित्त किसी का जन्मदिन आ गया, उनकी दीर्घायु जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, लंबे जीवन के लिए जो आप शुभ अनुष्ठान करते हैं ये नैमित्तिक श्राद्ध है। ये करना चाहिए, लेकिन आज करने का ढंग लोग बदल दिया है। क्या बदल दिया है? बच्चा का जन्मदिन आता है, किसी का भी जन्मदिन आता है तो लोग केक मंगवाता है, जो अंडा वाला केक होता है प्राय वही लोग मंगवाते हैं। कोई कोई फरमाइश से मंगवाते बिना अंडा वाला भी तो मंगाते हैं वो, और उस पर मोमबत्ती को गाड़ते हैं, जलाते हैं, बुताते हैं, केक को काटते हैं, ऐसा करते हैं ना। ये भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय सभ्यता है। हम लोग भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाते हैं तो ऐसा करते हैं, भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं तो ऐसा करते हैं, या किसी भी संत महापुरुष का जन्मदिन मनाते हैं तो ऐसा करते हैं। और की बात तो छोड़िए, सदगुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाते हैं तो ऐसा करते हैं। जब महापुरुष के नाम पर ऐसा नहीं करते तो अपने बच्चे अपने परिवार के लोगों को ऐसा काहे करते हैं? काहे करते हैं? मनीषियों ने महापुरुषों ने कहा केक को काटना, मानव जिनका जन्मदिन मना रहे हैं उनके ऊपर हिंसा का संस्कार डालना है। हम लोगों के यहाँ कोई भी शुभ अनुष्ठान होता है, मांगलिक चीज़ होती है, उसमें दीपक जलाते हैं, बुताते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बुता देते हैं, मोमबत्ती को बुता दिए, मानो उनके संस्कार को बुता दिए। अब वो संस्कार ही नहीं बनेगा कि जन्म में, इस जन्म में उनका संस्कार मिट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे कैसे करें हम लोग? तो जैसे हम लोग गुरु महाराज जी की जयंती मनाते वैसे कर लीजिए। और साधारण सी भाषा में आप समझ लीजिए, आपके जो कुल देवता हैं जिनको आप मानते आए हैं, आपके सदगुरु महाराज जी हैं तो उनको जो आप मान रहे हैं, जब किसी का जन्मदिन आ जाए तो उनके सामने में प्रसाद चढ़ा दीजिए, धूप अगरबत्ती दिखला दीजिए। संस्कृत में स्तुति आती है संस्कृत में कर लीजिए, हिंदी में स्तुति आती हिंदी में कर लीजिए, जैसे आपको आता है। नहीं कुछ भी आता है तो पान प्रसाद चढ़ा करके, फूल वगैरह चढ़ा करके, अगरबत्ती सब दिखा दिख करके, धूप सब दिखा करके, पंडार करके प्रणाम कर लीजिए। फिर गुरुजनों को प्रणाम कर लीजिए, सबसे आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये है भारतीय संस्कृति। इस तरह से अपने घर परिवार में किसी का जन्मदिन मनाना चाहिए। तो सज्जना यहाँ पर नैमित्तिक श्राद्ध इसी को कहते हैं, किसी के जन्मदिन के अवसर पर जो शुभ अनुष्ठान करते हैं, इससे उनका जीवन स्वस्थ रहता है, वो दीर्घायु होता है, लंबे समय तक जीते हैं। जो हम लोगों को विश्वास है वो होता है। वैसे तो संसार में जितने दिनों के लिए जो आए उतने ही दिन तक रहेंगे, लेकिन धार्मिक विचार तो बन करके रहा ना कम से कम, सात्विकी विचार तो बन करके रहा ना कम से कम, तो ऐसा करना चाहिए। ये नैमित्तिक श्राद्ध है। फिर तीसरा श्राद्ध है नित्य नैमित्तिक श्राद्ध। नित्य नैमित्तिक श्राद्ध किसको कहते हैं? पर्व के अवसर पर जो शुभ अनुष्ठान करते हैं। हम लोगों के यहाँ सनातनियों के यहाँ, हिंदुओं के यहाँ बहुत सारे पर्व होते हैं, बहुत सारे पर्व होते हैं। दीपावली है, होली है, छठ है, देखते हैं ना, घड़ी पर्व है। उतना पर्व का नाम पुरुष नहीं जाने, महिला सबको बहुत ध्यान होता है। महिला सब पावन बहुत करती है ना, पुरुष उतना नहीं करते, महिला सबको ढेरी पता होता है। सज्जना पर्व के अवसर पर जो शुभ अनुष्ठान करते हैं, माता मदावसा कहती अपने पुत्र लड़ को
ये नित्य नैमित्तिक श्राद्ध है। इसको करने से क्या होता है, जिस देवी देवता के नाम पर आप करते हो आप पर खुश होते हैं, वह आप पर खुश होते हैं। सज्जना, इससे क्या होगा, कुछ तो आपको संसार में भी उनकी कृपा से सुख मिलेगा। जब शरीर का परित्याग करेंगे तो स्वर्ग जा करके वहाँ पर उनके साथ में रह करके सुख को भोगेंगे, ये होगा ऐसा करने से। फिर अंतिम में चौथा श्राद्ध है और दैहिक श्राद्ध। और दैहिक श्राद्ध जो मरने के बाद ब्राह्मणों को बुला करके करते हैं, पंडितों को बुला करके करते हैं, पिंड दान करते हैं, इसका नाम है और दैहिक श्राद्ध। आप लोग सावधानी बरतिएगा। पंडितों को ब्राह्मणों को बुला करके पुरोहितों को बुला करके श्राद्ध कर्म कीजिएगा, लेकिन कौन ब्राह्मण होना चाहिए, कौन पंडित होना चाहिए, बिल्कुल वैष्णव। अब मिलेगा जल्दी वैष्णव, उसमें भी वेदज्ञ जो वेद की ऋचा को सही सही से पढ़ने के लिए जानते हो, शुद्ध शुद्ध पढ़ने के लिए जानते हो, अब वैष्णव हो, ऐसा ब्राह्मण जल्दी मिलेगा। यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी नरेशानंद जी महाराज हमको बताए कि कर्मकांड के लिए हम मना नहीं किए, लेकिन हाँ ब्राह्मण को हम पूछ लिया मांसो मछली खाते हैं, वैष्णव है ना, कहा हाँ हम वैष्णव हैं। अब झूठ बोले कि सांच बोले वो जाने, लेकिन कहा नहीं कि हम वैष्णव है कम से कम। तब उनको एंट्री मिली, तब कहा ठीक है कीजिए। नहीं तो महाभारत में लिखा है, अगर मांस मछली खाने वाले, नशाओं का सेवन करने वाले पंडित को बुला करके, ब्राह्मण को पुरोहित को बुला करके आप श्राद्ध कीजिएगा न, तो जजमान के पितर तो नरक में जेवे करेंगे, उस ब्राह्मण के भी पितर नरक में चले जाएंगे। दोनों की इसमें हानि है, दोनों की हानि है। सज्जना, और दैहिक श्राद्ध कीजिए मना नहीं है। कुछ रामलगन बाबा के बड़े पिताजी शरीर छोड़े थे, गुरु महाराज जी भी एक सत्संगी थे भागलपुर के, उनके ही जात के थे। कुछ गुरु से भी भगवत दास जी महाराज अपनी पुस्तक में लिखे हैं, तो उनको बोले कि आप अपने कुल पुरोहित को बुलवा करके इनके पिताजी का श्राद्ध कर्म करा दीजिए। तो कुप्पा घाट में ही उनका श्राद्ध कर्म हुआ। गंगा के तट पर जाते थे श्राद्ध कर्म करने के लिए, जाते थे, गुरु महाराज जी मना नहीं किए, जो नियम कानून इसका पूरा पालन किए। सदगुरु महाराज तो किसी का उल्लंघन नहीं करते थे, किसी का खंडन नहीं। गुरु महाराज जी के प्रवचन में आलतू फालतू बात आपको मिलेगी कहीं पर। अभी जो महात्मा सब बहुत कुछ आलतू फालतू बात बोल देते हैं, कबीर की तरह सिद्ध होकर के सदगुरु महाराज वैसा बोल रहे हैं, कबीर बिल्कुल मर्यादित शब्द का उपयोग किए हैं, फालतू बात कुछ भी नहीं बोले, सबका आदर किए हैं, सबका सम्मान किए हैं। इसलिए तो सदगुरु महाराज जी सबके लिए आदरणीय हो गए, सबके लिए सम्माननीय हो गए, यही कारण है। सज्जनों, करवाए गुरु महाराज जी, गुरु से भी भगवत दास जी महाराज अपनी पुस्तक में इस बात को लिखे हैं, इसलिए हम इसको मना तो नहीं कर सकते। गुरु महाराज जी के एक प्रवचन में मैंने पढ़ा, गुरु महाराज जी ने कहा भले श्राद्ध कर्म से दिवंगत आत्मा को शांति मिले न मिले, लेकिन श्राद्ध कर्म जो करते हैं न दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, उस व्यक्ति को वेदांत का ज्ञान होता है। नहीं, शरीर मर है, आत्मा अमर है, इतना ज्ञान तो होता ना श्राद्ध कर्म करने से। शरीर मर गया, लेकिन शरीर में रहने वाला जीवात्मा वो नहीं मरा है, वो शाश्वत है, सनातन है। जैसे परमात्मा अवधि है, वैसे जीवात्मा भी अवधि है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नैनं चिंतन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुता। ये कृष्ण का वचन है। आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते, उनको आग नहीं जला सकती, हवा नहीं सुखा सकती, पानी नहीं गीला कर सकते। मतलब आत्मा किसी भी तरह से बद्ध नहीं है, ये अवधि है, इसका कोई बद्ध नहीं कर सकता, ये किसी तरह से मारा नहीं जा सकता। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा श्राद्ध कर्म करने से कम इतना तो लोगों को ज्ञान होता है न कि शरीर मरा है, उनका दाह संस्कार हो गया, लेकिन शरीर में रहने वाला है, वो जहाँ कहीं भी हो श्राद्ध कर्म से उनका कल्याण हो जाए। कम से कम
इतना नॉलेज तो होता है, तो वेदांत ज्ञान लोगों को होता है, इसलिए कर रहे हैं, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, हर्ज वाली बात नहीं। लेकिन केवल इसी को करके नहीं रहना है। माता मदालसा ने अपने पुत्र लड़ को यही कहा था, बेटा और दैहिक श्राद्ध करना, मैं मना नहीं कर रही हूं, लेकिन और दैहिक श्राद्ध के बाद सत्कर्म साधु महात्माओं को बुला करके सत्संग निश्चित रूप से करना। सत्संग कर लोगे ना तो तुम्हारा श्राद्ध कर्म सफल माना जाएगा, और ये निश्चित हो जाएगा कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिली, ये निश्चित हो जाएगा सज्जनों। इसलिए इस बात को भी आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। घर परिवार में कोई मरेगा तो बढ़िया सदाचारी ब्राह्मण को बुलाइएगा, जो वेदज्ञ हैं, बढ़िया से वेद का पाठ करने वाले हों, कराइए, मना नहीं है। लेकिन दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सत्संग तो निश्चित रूप से कराइएगा। सत्संग नहीं कराइएगा तो श्राद्ध कर्म अधूरा माना जाएगा। हो सकता है धुंधकारी के तरह गया श्राद्ध भी कर दीजिएगा, तब भी वो प्रेते के शरीर में रह जाएगा। गया श्राद्ध भी कर दीजिएगा तब भी प्रेते के शरीर में रह जाएगा। लेकिन सत्संग करा दीजिएगा ना तो प्रेत के शरीर से छूट जाएगा, जैसे धुंधकारी प्रेत के शरीर से छूट गया। धुंधकारी प्रेत के शरीर से छूट गया। यहाँ पर माता जी के नाम पर श्राद्ध कर्म तो हुआ ही, और साथ साथ सत्कर्म ये सत्संग भी हो रहा है। केवल आज ही नहीं हो रहा है, सदगुरु महाराज की कृपा देखिए, यहाँ पर कुछ बाबा आश्रम बना दिए हैं, रोज सत्संग हो रहा है। माता जी का डी है, माता जी की जमीन है, उस पर रोज सत्संग। उनकी इच्छा को बाबा कुछ बात बाबा पूरा किए। उनकी इच्छा थी कि बाबा का जहाँ जन्म हो वहाँ पर सत्संग मंदिर बन जाए, तो बाबा को पता चला तो बना न दिए, समाज के लोग सहयोग किए, बाबा बना दिए। आज रोज सत्संग हो रहा है, रोज सत्संग हो रहा है। और जब से माता जी का शरीर छूटा है तब से उनके नाम पर सत्संग हो रहा है। ये तो 2 दिन विशेष रूप से किए हैं सत्संग, नहीं तो सत्संग तो रोजे हो रहा है उनके नाम पर। और रोज ही क्या कहा जाए, माता जी एक पुत्र को ऐसा जन्म दे दी न, जब से ये होश संभाले तब से ये सत्संग कर रहे हैं, तब से सत्संग कर रहे हैं। इसका पुण्य केवल बाबा को ही थोड़े मिलेगा, ये जो सत्संग कर रहे हैं माता जी को भी मिलेगा, माता जी को भी मिलेगा। सज्जना शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, जिस माता के गर्भ से भक्त बालक का जन्म हो जाता है तो भक्त बालक का कल्याण तो होता ही है, साथ साथ उस माता जी का भी कल्याण हो जाता है। वैसे तो धर्म ग्रंथ में लिखा है 21 पीढ़ी के पूर्वजों का कल्याण हो जाता है एक भक्त के प्रभाव से, भक्त के प्रभाव से। और आप लोग सुने होंगे कभी, जब ध्रुव जी विमान पर बैठ करके जा रहे थे तो आकाश में रोए थे, तो विमान चलाने वाले पार्षद लोग ध्रुव जी को पूछे, आप रो क्यों रहे हैं? आप तो ध्रुव लोग जा रहे हैं, निश्चित लोग जा रहे हैं, स्थायी लोग जा रहे हैं, जहाँ से जीव का पतन नहीं होता वहाँ आप जा रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? तो ध्रुव जी क्या बोले, जिस माता सुनीति के गर्भ से मेरा जन्म हुआ वो माता तो पीछे रह गई, मैं पहले जा रहा हूँ। तब पार्षद लोग क्या बोले थे, क्या गजब की बात कर रहे हैं आप, क्या गजब की बात कर रहे हैं आप? जिस माता के कोख से भक्त बालक का जन्म होगा वो माता पीछे छूट सकती है? देखिए आपकी माँ का अभिमान आगे आगे जा रहा है, देखिए आपकी माँ का अभिमान आगे आगे जा रहा है। सज्जनों, ध्रुव जी महाराज देखते माँ का अभिमान आगे आगे जा रहा था। इस बात को आप सुन करके समझ लीजिए, जिस माता के कोख से पेट से भक्त बालक का जन्म होगा उस माँ की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। ये तो रोज सत्संग कर रहे हैं, सत्संग करने का पुण्य तो पूज बाबा को मिल ही रहा है, माता पिता को भी मिल रहा है, पूर्वजों को भी मिल रहा है। इनके पुण्य के प्रभाव से पूर्वज का भी कल्याण होगा, पितर का भी कल्याण होगा, रोज हो रहा सत्संग। ऐसे भी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहनी कृपा की है, भगवान श्री कृष्ण कहते जो जिसको पूजते हैं जब वो शरीर का परित्याग करते हैं तो उन्हीं के पास जाते हैं।
यान्ति देवव्रतान देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेरि यान्ति मध्या जीनोपिमाम। कृष्ण का वचन है। देवताओं को पूजने वाले मरते हैं तो देवता के पास जाते हैं, पितरों को पूजने वाले मरते हैं तो पितर के पास जाते हैं, भूतों को पूजने वाले मरते हैं तो भूतों के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते जो मेरी पूजा करने वाले मर जाते हैं ना, जो जीवन हम ही को पूजा है, वो जब मरते हैं तब कहाँ जाते हैं? वो हमारे पास आते हैं। और सज्जन जो गुरु महाराज जी को पूछते पूछते मर जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? गुरु महाराज जी के पास। सीधा सीधी बात है ना। जो जिसको पूज करके मरता है तो उसी के पास जाता है, जिसको जीवन भर वो पूजा है। और ऐसा कहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और जो गुरु महाराज जी को पूछते पूछते मर जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? गुरु महाराज जी के पास जाएंगे ना। तो माता जी गुरु महाराज जी को पूछते पूछते मर गए तो कहाँ जाएंगे? गुरु महाराज जी के पास नहीं जाएगी। जीवन भर गुरु महाराज जी को मानती रही और गुरु की पूजा करने के लिए पुत्र को दे दी, ये माँ कहाँ जाएगी? गुरु महाराज जी के पास जाएगी। इनकी अधोगति नहीं, इनकी सदगति, इनकी सदगति होगी। मैं सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सदगुरु महाराज जी उनको अपनी शरण में लगा करके रखेंगे। दोबारा फिर उनको मनुष्य का शरीर मिले और उनकी जो भक्ति अधूरी है पूरी करें, उनका परम कल्याण हो। इतना कहकर सदगुरु महाराज जी से माता जी के श्री चरणों में श्रद्धारूपी पुष्प अर्पित करता हूँ। पावन पूज्य स्वामी नरेशानंद जी महाराज से सुने। बोलिए प्रेम से। श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम लोग स्वामी परमानंद महाराज